और अब रफ्तार टोन में रुक करेंगे तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। आगाज करेंगे बुलेटिन का बिग स्टोरी से। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह आज। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया फौज की बहादुरी को सलाम। 2019 में फौज ने लिया था पुलवामा का बदला। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेन से धमाका खेज अशिया का बड़ा जखीरा बरामद। 100 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर जब्त। मगरबी बंगाल में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम। पंचकोटा में स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। परिवर्तन यात्रा में बड़ी तादाद में जुटे हामी। मगरबी बंगाल में आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रैली। बालूर घाट में अवामी जलसे को करेंगे खिताब। रोड शो में भी लेंगे हिस्सा। बंगाल में कोयला घोटाले और पशु तस्करी मामले में कार्रवाई। कोलकाता आसनसोल समेत कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। जीएसटी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों पर आज भारत बंद। मुल्क की कई कारोबारी तंजीमें और ट्रांसपोर्टर्स ने किया बंद। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बंद की हिमायत। शाम 8 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी भारत बंद की हिमायत। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, शाम 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। कैट के बंद का राजस्थान के कारोबारियों ने की मुखालफत। राजस्थान के कारोबारी अपनी दुकान खोलेंगे। कैट के रवैये और पॉलिसी से नहीं जताई रजामंदी। कारोबारियों के भारत बंद का संयुक्त किसान तंजीमों ने भी की हिमायत। कहा किसान तंजीमें भी इस बंद की हिमायत करती। राजस्थान के गंगानगर में किसान लीडर राकेश टिकैत आज 2 माह पंचायत करेंगे। दोपहर 12 बजे पदमपुर मंडी जबकि 2 बजे घड़साना मंडी में देंगे खिताब। किसान तहरीक पर बोले मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर। का 1.5 साल तक कानून को मुलतवी करने का दी है तजवीज़। अब किसानों को देना जवाब। टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान इक्तिसादी तंगी से परेशान। ज़राए के मुताबिक नकली किसान अब अपने हुक्का राशन और पानी की बोतलें बेचने को मजबूर। टिकरी बॉर्डर पर नकली किसानों के पास फंड की भारी कमी। पैसे की कमी के चलते किसानों ने बॉर्डर पर ही खोली कई दुकानें। यूपी के मेरठ में कृषि कवानीन की मुखालफत में किसान ने गेहूं की फसल पर चलाए ट्रैक्टर। तहरीक करने वाले किसानों की हिमायत में सैकड़ों किसान रहे मौजूद। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और गूगल के बीच तकरार बढ़ी। आईएनएस की मांग। ऑनलाइन कंटेंट के लिए हमें किया जाए भुगतान। तशहीर से होने वाली कमाई में भी पब्लिशर की हिस्सेदारी 85% तय। शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग में होने वाले दूसरे खेलो इंडिया तकरीब को पीएम मोदी करेंगे खिताब। पीएम वर्चुअल 5 रोजा टूर्नामेंट का करेंगे इफ्तिताह। दूसरे ममालिक को कोरोना वैक्सीन की मदद के लिए WHO के चीफ ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा दूसरे मुल्क भी पीएम मोदी से सीख सकते हैं। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा अखंड भारत का ख्वाब ताकत से नहीं मजहब से होगा पूरा। मोहन भागवत हैदराबाद में किताब की इजरा करने पहुंचे। ब्रेल लिस्ट में ही रहेगा दहशतगर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान। एफएटीएफ ने दहशतगर्दों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की दलील को खारिज किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पुदुचेरी में जमहूरी निजाम की मंजूरी दी। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद नाफिज हुआ प्रेसिडेंट रूल। एलओसी पर सीजफायर की खिलाफवर्जी करने वाला पाकिस्तान बना भीगी बिल्ली। सरहद पर सीजफायर के मुआहदे को नाफिज करने के लिए किरकिराया। कश्मीर के गांदरबल में मौजूद सियाहती मकाम सोनमर्ग को खोला गया। सयाहों ने जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ। भगोड़ा नीरव मोदी ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा। ब्रिटेन की अदालत ने हवालगी का दिया हुक्म।
मुंबई के आर्थर रोड जेल में नीरव मोदी को रखने की तैयारी। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का मुलजिम है नीरव मोदी। ब्रिटेन की कोर्ट ने नीरव मोदी की मेंटल हेल्थ और खुदकुशी वाली दलील को किया खारिज। कहा गुनहगार साबित करने के लिए भारत के पास काफी सबूत। ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी। शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शिकायत सुनने वाला ऑफिसर भारतीय होगा। शिकायत के 24 घंटे में सोशल मीडिया से हटाना होगा ऐतराज़कुन कंटेंट। और अब रुक करेंगे रियासतों की अहम खबरों का। ममता बनर्जी की स्कूटी लड़खड़ाई। साथ चल रहे हिफाजती एहलकारों ने ममता को गिरने से बचाया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर ममता ने जताई मुखालफत। एआईएमआईएम की रैली की इजाजत नहीं मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी पर हमला। बोले रैली रोकने वाले अफसरान का ट्रांसफर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ ममता का मुजाहरा। इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैठकर सेक्रेटरीट गई ममता बनर्जी। मगरबी बंगाल के बैरकपुर में जेपी नड्डा ने मां काली के किए दर्शन। कालीबाड़ी मंदिर में नड्डा ने की पूजा अर्चना। मगरबी बंगाल के बैरकपुर में गौरीपुर जूट मिल वर्कर के घर नड्डा ने किया लंच। जेपी नड्डा के साथ दिलीप घोष और एमपी अर्जुन सिंह भी रहे मौजूद। दिल्ली में ऑफलाइन इम्तिहान पर घमासान जारी। पेरेंट्स एसोसिएशन की दिल्ली सरकार से ऑनलाइन इम्तिहान कराने की मांग। 1 मार्च से होनी है 9वीं और 11वीं के ऑफलाइन इम्तिहान। मुल्क में पिछले 24 घंटे में 16,577 नए कोरोना के केस आए सामने। 120 लोगों की मौत। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मुश्तबा कार मिलने से हड़कंप। पुलिस अफसरान समेत एंटी बॉम्ब स्क्वाड मौके पर मौजूद। कार में जिलेटिन की 25 छड़ी मिली। दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके में बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार को मारी गोली। बाइक छोड़कर फरार हुए बदमाश। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। सीनियर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा लोग नहीं कर रहे जवाबित की पासदारी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आदिवासियों के स्कूल में 225 तलबा कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से 51 अमरावती और 55 यवतमाल के रहने वाले। कोरोना इन्फेक्शन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज। शिवसेना के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले का इल्जाम। बेवजह महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। गुजरात में भी बनेगा लव जिहाद के खिलाफ कानून। वजीर आला रूपानी ने असेंबली इजलास में बिल लाने का किया ऐलान। तेलंगाना और मुंबई में यूपी एटीएस ने कई ठिकानों पर की छापेमारी। गिरफ्तार 3 चीनी शहरियों को पूछताछ के बाद छापेमारी। जासूसी के इल्जाम में 2 गिरफ्तार। लखनऊ लेकर आ रही है एसटीएफ की टीम। आज अवाम को वक्फ होगा हरिद्वार देहरादून कौमी शाहराह। मरकजी वजीर नितिन गडकरी करेंगे 5,400 करोड़ की लागत के हाईवे की नकाब कुशाई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वर्चुअली प्रोग्राम से जुड़े। राज्यसभा एमपी अनिल बलूनी का बड़ा बयान। का 2022 के इंतखाब में भी त्रिवेंद्र रावत ही होंगे बीजेपी से सीएम ओहदे का चेहरा। उनकी क़यादत में उत्तराखंड की बेहतर तरक्की। राम मंदिर तामीर कमेटी की बैठक आज भी रहेगी जारी। राम मंदिर समेत पूरे अयोध्या की तरक्की पर होगी चर्चा। कमेटी के चेयरमैन साबिक आईएएस नितिन मिश्र के साथ कई ओहदेदारान होंगे शामिल। वाराणसी पुलिस पर लगा बीएचयू में धरना दे रहे तलबा को जबरन हटाने का इल्जाम। सिंह द्वार से हटाए गए धरना दे रहे तलबा। आजमगढ़ में बिजली महकमे के एसडीओ की करतूत उजागर। दफ्तर में बैठकर शराब पीने का इल्जाम। तस्वीर वायरल होने पर मचा हड़कंप। वृंदावन कुंभ में साबिक वैष्णो बैठक का पहला शाही स्नान कल 9 बजे से तीनों अनी अखाड़ों का निकलेगी सवारी। इंतजामिया ने सख्त की सुरक्षा की। यूपी के जौनपुर में मुसाफिरों से भरी रोडवेज बस में लगी आग। मुसाफिरों ने कूद कर बचाई जान।
यूपी के विधान परिषद में एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस पर समाजवादी पार्टी की कारकुनान ने किया हंगामा, चेयरपर्सन पर कागज के गोले उछाले। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी के जवानों ने ऋषि गंगा नदी पर बनी झील को खोला। ग्लेशियर फटने के बाद भारी मलबा आने के सबब बन गई थी झील। यूपी के फिरोजाबाद में धूप में खड़ी होने के सबब 6 तालबा हुई बेहोश। आनन फानन में सभी को अस्पताल में कराया गया दाखिल। यूपी के सीतापुर में बिजली महकमे के मुलाजमीन को दबंगों ने पीटा। 2 लाख रुपए का बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम। यूपी के प्रयागराज में माफिया तीक अहमद के करीबी पर कार्रवाई। इंतजामिया ने गैंगस्टर असाद के घर को गिराया। शूटर गिरधारी का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम पर एफआईआर के हुक्म। सीजेएम कोर्ट के अहकाम पर दर्ज होगा कत्ल का मुकदमा। गिरधारी पर था अजीत सिंह के कत्ल का इल्जाम। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए नींव की खुदाई का काम 60% हुआ मुकम्मल। मंदिर तामीर के लिए अब तक 1900 करोड़ से ज्यादा के वक्त मिले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होगा रिनोवेशन। रीडेवलपमेंट में खर्च होंगे 5000 करोड़ रुपए। अगले महीने के आखिर से शुरू होगा काम। रेलवे ने मुसाफिरों को बड़ी राहत दी। रेलवे अब यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए अनरिजर्व टिकट बुक करने की सहूलत को फिर से शुरू करने का ऐलान। शाम के सदर बशर अल असद की सिक्योरिटी सर्विस के रुकन आयद अहमद को जर्मनी की एक अदालत ने सुनाई सजा। कॉबलेंस की अदालत ने मुलजिम को सुनाई 4.5 साल कैद की सजा। आयात पर हुकूमत मुखालिफ 30 लोगों को गिरफ्तार कर टॉर्चर सेंटर भेजने का इल्जाम। सऊदी सहाफी जमाल खाशकी के कत्ल से मुतालिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी की गैर एलानी रिपोर्ट को आज जारी कर सकता है बाइडेन इंतजामिया। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब के वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी के बाद खाशकी को किया गया कत्ल। तुर्की अदालत ने जेट कंपनी एमएनजी के एग्जीक्यूटिव और 2 पायलट्स को ठहराया कसूरवार। निसान मोटर के चेयरमैन कार्लोस गोसान को फरार कराने में मदद करने का ठहराया कसूरवार। एक्टर ऋषि रोशन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। 2016 में कंगना को 100 से ज्यादा ईमेल भेजने के मामले में ऋतिक रोशन मुलजिम। दिव्या भारती के सालगिरह पर फैंस ने किया उन्हें याद। परिवार के खिलाफ जाकर इस्लाम मजहब कबूल कर की थी शादी के 1 साल बाद हो गई थी मौत। तनु वेड्स मनु के 10 साल पूरे होने पर कंगना ने किया ट्वीट का श्रीदेवी जी के बाद कॉमेडी करने वाली मैं इकलौती एक्ट्रेस। बच्चे ने पहली बार टमाटो केचप चखकर दिए अजीबो गरीब रिएक्शन। वीडियो में केचप चखने के बाद झूमता दिखा। इस तोते को खुद से ही हो गया प्यार। बार बार आईने के पास जाकर खुद को ही चूमते दिखा तोता। इन्हीं तमाम खबरों के साथ रफ्तार @1 में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। मुल्क और बैरून मुल्क की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट ज़ी सलाम.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं।